सो गाइस, अभी तक मैं अपने चैनल पर न्यू एवेंजर्स के 6 एपिसोड शेयर कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने देखा कि एक स्क्रल प्रॉब्लम चल रही है। स्पाइडर वुमन माइटी एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर चुकी है। लूक केज, वुल्वरीन वगैरह जो है एक नई चीज़ का पीछा कर रहे हैं, जो कि है द हुड, जिसने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक अपना क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिमिनल्स को लीड कर रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, और इसी तरह हमने लास्ट एपिसोड में देखा था द हुड जो है वो अवेंजर से बहुत बुरी तरीके से पिटता है और उसको बहुत बड़ा आज नुकसान होता है। और वो कहता है कि वो बोलता है कि इस नुकसान के बदले आज हम जाएंगे अवेंजर्स के और उनको बताएंगे कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब आगे और बेसिकली हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं शील्ड हेलिकैरियर के ऊपर, जो कि इस वक्त शील्ड का हेडक्वार्टर है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मारी हेल को एजेंट्स बता रहे होते हैं कि अभी अभी राफ्ट प्रिजन के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। तो मारी हेल बोलती है कि क्या कह रहे हो तुम, अभी 15 मिनट पहले मैं वहाँ से आ रही हूँ। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ से ये जो जितने मेंबर्स हैं, मैडम मेस्क्यू, रैकर क्रू वगैरह, ये सब वहाँ से निकल चुके हैं। तो बोलती है ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैं अभी वहाँ से आई हूँ और ये लोग अभी वहाँ से प्रिजन ब्रेक करके निकल गए हैं। तो वहाँ पे मारी हेल बोलती है कि ये तो सारे वही लोग हैं ना जो कि जर्सी वाले बैंक चोरी के अंदर थे। तो वो बोलता है एजेंट हाँ बिल्कुल। तो बोलती है कि इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, क्या हमारा कोई एजेंट हर्ट हुआ है? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे 17 लोगों को वो लोग मार चुके हैं। तो मारी हिल बोलती है कि वेल ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन हर तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं, हमें हर एक छोटी से छोटी बात का पता चल जाता है। तो वहाँ पे वो एजेंट बोलता है कि हमें बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से उन लोगों ने अटैक किया था वो एक मिस्टिकल अटैक था और इसी की वजह से हमारे सेंसर्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो वहाँ पे मारी हिल बोलती है कि ये मिस्टिकल मैजिकल स्टफ ये कब खत्म होगा मेरी ज़िंदगी से जल्द उनको ढूंढो और ये पता लगाओ कि हम उनको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद मुझे बताओ कि जल्द से जल्द उनको कैसे हासिल किया जाए। और यहीं से अगले पल हम शिफ्ट होते हैं कि पूरी द हुड और उसके ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइगरा के पास पहुंची हुई होती है। और वो बोलता है कि डार्लिंग टाइगरा, जल्दी से बताओ कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके वो जो न्यू एवेंजर्स हैं वो आज रात कहाँ छुपे हुए हैं, वरना तुम्हारी माँ आज रात ही मर जाएगी और मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा और तुम उसको ढूंढ भी नहीं पाओगे कि मैंने उसको काट के किस दरिया में फेंका है। और इस तरह हम देखते हैं कि टाइगरा बोलती है कि वो लोग उसी हाउस के अंदर है जहाँ वो पहले मौजूद हुआ करते थे। तो बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हम वहाँ से होकर आ चुके हैं, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। तो टाइगरा बोलती है कि वो लोग वहीं पे हैं, वो एक किस्म का इल्यूजन है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तो द हुड बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो टाइगरा बोलती है इनिशिएटिव के अंदर हर कोई है जिसको इस बारे में पता है, लेकिन कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता है क्योंकि वो मैजिक है। तो द हुड बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम और तुम्हारी माँ आज रात ही मर जाएंगे। टाइगरा बोलती है कि मैं तुम्हें ये बात सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारी लाशों से न्यू एवेंजर्स पोछा लगाएंगे, पोछा। तो वहीं पर द हुड बोलता है फिर तो तुम पूरी दुआ करो कि आज रात हम लोग हार कर ही आएँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जिक्सो आता है और उसके मुंह पे बहुत ज़ोरदार चमाट मार के चले जाता है। और इसी तरह हम सेंटाइम सेक्टोरियम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ से न्यू एवेंजर्स की टीम जो है अभी वाले हादसे से निमट के वापसी आ रही होती है और सबकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई होती है। माया लोपेज का हाथ उतर गया होता है और लोगन बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। तो वोंग बोलता है कि नहीं। तो लोगन बोलता है कि नहीं का क्या मतलब है? तो वोंग बोलता है कि नहीं का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ भी चाहिए आप मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो रॉनिन बोलता है कि नहीं वोंग, तुम एक मैजिशियन हो, तुम हमारे कोई बटलर नहीं हो, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तो वोंग बोलता है कि नहीं, किचन के अंदर एक ऑर्डर कायम किया जाता है और जब भी तुम में से कोई एक वहाँ जाता है हर चीज़ उथल पुथल कर देता है। लेकिन लोगन बोलता है कि मैं भूखा हूँ और मैं जा रहा हूँ। लेकिन वोंग बोलता है कि डॉक्टर, आपने कहा था कि ये लोग मेरे किचन में नहीं घुसेंगे, आपने प्रॉमिस किया था। लेकिन वहाँ पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे होते हैं कि उनके दर्द हो रहा होता है बहुत, और वो चिल्लाते हैं कि बस सब खामोश हो जाओ और मुझसे पीछे हो जाओ और मुझे छूने की कोशिश मत करना। और हम ये देखते हैं यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत अलग ही बिहेवियर कर रहे होते हैं और वो सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है गाइस, क्या हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए? तो रॉनिन बोलता है क्या उनको चोट वोट तो नहीं लगी? तो लूक केज बोलता है कि नहीं, मैंने तो उनके ऊपर एक कट भी नहीं देखा। तो जेसिका जोन्स बोलती है कि ज़रूर ये मैजिक स्टफ होगा, ज़रूर कोई ना कोई मुश्किल होगी, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है कि बस ठीक है, मुझे भी यहाँ से अब घर चले जाना चाहिए, मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूँ, लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं घर पे और मुझे तो अब ऐसा ही लगता है कि मेरे अलावा हर कोई स्क्रल ही है। वहीं पे एको पूछती है कि वो क्या कह रहा है। तो रॉनिन बोलता है कि नहीं, कुछ खास नहीं, लाओ मैं तुम्हारा आर्म ठीक कर दूँ। तो बोलती कि नहीं, मैं अपना आर्म खुद ठीक कर सकती हूँ। तो रॉनिन बोलता है कि हे, एक अच्छा आदमी तुम्हें हेल्प ऑफर कर रहा है, तुम ऐसा बोलोगी? तो एको बोलती कि नहीं मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं दूसरी तरफ द हुड और उसका पूरा का पूरा गैंग, यानी कि तकरीबन 10-15 लोग विलन्स जो हैं वो सेंटम सेंटोरम के बाहर खड़े हुए होते हैं। और द हुड बोलता है क्या तुम लोगों को कुछ नज़र आ रहा है? तो वहाँ पे किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर द हुड जो है अपने डीमंस आइज इस्तेमाल करता है और बोलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहाँ पे किसी किस्म का मैजिक ज़रूर है जो कि इन सब चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है। और वो बोलता है कि हाँ, वो टाइगरा बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो सब यहीं पे मौजूद हैं। तो ब्रैकर बोलता है कि तुम इस बारे में कैसे कह सकते हो? तो वो बोलता है कि मैं जो हूँ इल्यूजन्स के थ्रू देख सकता हूँ, मिस्टिकल या मैजिकल जो भी हो, मैं उनके थ्रू देख सकता हूँ।
तो वहीं पे मैडम एसक्यू बोलती कि तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन माफ़ करना, मैंने तुम्हारी सारी बातों पे विश्वास करा, तुम्हारा विजन, तुम्हारा प्लान, और ये भी अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने हमें शील्ड कस्टडी से निकाला है, लेकिन उस घर के अंदर जाना तुम समझते हो ना कि मौत से गले लगाने वाली बात है। वो लोग हमें छोड़ने नहीं वाले अगर हम लोग आज वहाँ घुस गए। और वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि स्पाइडरमैन सैंक्टोरियम से बाहर निकल रहा होता है और एक आदमी बोलता है कि वो देखो वो रहा है स्पाइडरमैन, तुम सही कह रहे हो कि वो लोग यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस डिटेक्ट कर लेता है कि वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और द हुड बोलता है कि उसने हमें देख लिया है, यही मौका है हमारे पास, अब कोई स्पीचेस, कोई ताना वाना नहीं, सीधा अंदर घुसो और किसी को नहीं छोड़ना। और इस तरह देखते हैं कि द हुड की पूरी टीम जो है एवेंजर्स सैंक्टोरियम के अंदर आ रही होती है। लेकिन स्पाइडरमैन जल्दी से खिड़की से वापसी आता है और बोलता है कि गाइस वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जल्द से जल्द कुछ करो। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस बारे में बात कर रहा है। तो रॉनिन बोलता है कि क्या मतलब, स्क्रल आ गया है? लेकिन लूक केज बोलता है कि एक मिनट, क्या वो केमिस्ट्रो है? तो वहीं पर स्पाइडरमैन जो है लूक केज के बच्चे को लेता है और बोलता है कि इसको मुझे दो। लेकिन जैसिका चिल्ला रही होती है और उसको रोक रही होती है, लेकिन स्पाइडरमैन नहीं सुन रहा होता और उस बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तो वहीं पे रॉनिन बोलता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक एंशिएंट सील है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने लगाई है और हम लोग प्रोटेक्टेड है, हमें कोई नहीं देख सकता। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि केमिस्ट्रो जो है ऊपर से अपने केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और बोलता है कि हे ये काम करिया, मेरे केमिकल्स ने वोट की कंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया और वो टूटना शुरू हो गई है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रॉनिन वगैरह सब उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है और वो जो है स्विंग करते हुए जल्द से जल्द निकल रहा होता है और वो जेसिका जोन्स को भी वहाँ से बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस बच्चे को लो और यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। पूरी की पूरी टीम जो है इस घर के अंदर घुस जाती है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज, उनकी हालत ख़राब हुई होती है, वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं डैनी वगैरह सब खड़े होते हैं और डैनी बोलता है कि किसी को हिलने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल यहाँ पे है, वो हमें नहीं देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कमरे में द हुड घुसता है और उनको गोलियों से छन्नी कर देता है और बोलता है कि अपनी मेडिसिन का स्वाद खुद चखो, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पे गोलियों से छन्नी कर देता है। और अगले पल वो लोग जो हैं द न्यू एवेंजर्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं और लोगन बोलता है कि मुझे लगता है कि वो लोग हमें देख सकते हैं, स्वीट फकिंग क्रिसमस। और इस तरह हम देखते हैं कि द हुड की पूरी टीम और न्यू एवेंजर्स आमने सामने होते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत ज़ोरदार मुकाबला हो रहा होता है। और नाइट नर्स जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रही होती है और वोंग द हुड के ऊपर अटैक करता है। और दूसरी तरफ जिक्सो, हम देखते हैं कि वो जेसिका जोन्स के ऊपर अटैक करने के लिए निशाना लगा ही रहा होता है और वो जैसे ही उसको गोली मार ही रहा होता है तो वहाँ पे स्पाइडरमैन अपना वेब जो है गन के ऊपर मार देता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये सीन इतना बुरा है कि इस वक्त मुझे कोई जोक याद भी नहीं आ रहा, तो क्यों ना तुम मेरे कुछ पुराने जोक्स याद करके खुद ही अपना मजाक उड़ा लो। सैंक्टम सैंक्टोरियम के अंदर एक अलग ही माहौल दिख रहा होता है, इससे पहले हमने कभी ऐसी फाइट नहीं देखी। और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वो तो गिर चुके होते हैं और वोंग जो है उससे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन द हुड जो है अपनी डीमंस पावर इस्तेमाल कर रहा होता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और नाइट नर्स बोलती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो सांस नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल मर चुके हैं। तो वहीं पे स्पाइडरमैन वापसी घर में घुसते हुए बोलता है कि यार जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तुम लोग पार्टी शुरू कर देते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बगैर तुम लोग कैसे कर लेते हो। वहीं पर लूक केज पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो बोलता है कि मैंने उसको सही सलामत यहाँ से निकाल दिया है, उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। तो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो अपना ख्याल रख लेंगे और हमें अब यहाँ पे फोकस करना होगा। और हम देखते हैं सैंक्टम सैंक्टोरियम के बाहर शील्ड के कुछ एजेंट्स जो हैं वो एक पुराने से ट्रक के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो बेसिकली यहाँ पे नजर रख रहे होते हैं। और वो बोलता है कि दिस इज एजेंट क्वीन, हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के घर के बाहर हैं और यहाँ पे बेसिकली एक सिचुएशन है। तो हेलिकैरियर से पूछते हैं वो लोग कि किस तरह की सिचुएशन, प्लीज़ डिस्क्राइब। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि एक विलन जो है वो उस घर से बाहर निकलता है और उनके ट्रक पर आके गिरता है और वो शील्ड एजेंट बोलता है कि ओ नो, और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसी तरह ये फाइट कंटिन्यू चल रही होती है सैंक्टम सैंक्टोरियम के अंदर। लेकिन वहीं पे द हुड आयरन फिस्ट के सामने आता है और उसके मुंह पे गन तान देता है। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि वहाँ पे जैसे ही वो उसको मार ही रहा होता है तो टाइग्रा वहाँ पे आ जाती है और लूक केज को बचा लेती है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि हे टाइग्रा यहाँ पे कैसे आ गई, क्या ये टाइग्रा है या फिर स्क्रल, इस बारे में तो हमें पता नहीं, खैर चलो देखते हैं। तो वहीं पर नाइट नर्स बोलती है कि वोंग हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वोंग बोलता है कि वेल ज़रा सब्र करो, मुझे कुछ सोचने दो, कोई स्पेल कास्ट करने दो। तो बोलता है कि नहीं वोंग, ये मर चुके हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें चमकती हैं बहुत ज़ोर से। और वहीं पर डैनी बोलता है कि ओ माय गॉड, हमें ये रोकना होगा। लूक, ये जगह देख रहे हो, ये जगह बर्बाद होते जा रही है, ये एक मिस्टिकल, एक रिलीजियस प्लेस है, हम इस जगह पे ये सब अलाउ करने नहीं दे सकते हैं। तो लूक बोलता है कि हे मैंने ये सब स्टार्ट नहीं करा। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बहुत बुरी हालत में उठते हैं और वोंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाते हैं कि नहीं, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे कोई नहीं छुएगा। और वोंग बोलता है कि मास्टर आप बताइए तो आखिरकार ये हो क्या रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। जो द हुड होता है वो वुल्वरीन के सीने के अंदर पूरा छेद कर देता है और रैकन क्यू जो होता है वो लूक केज की धुलाई कर रहा होता है। मतलब सारे न्यू एवेंजर्स की टीम यहाँ पे पिट रही होती है बहुत बुरे तरीके से। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वहाँ पे खतरनाक किस्म के स्पेल पड़ते हैं और वो हल्क जैसे एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं।
और उन सबकी आंखें जो है लाल होकर चमकना शुरू हो जाती हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं। और जैसे ही देखते हैं हम ये सब ठंडा होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर से एक स्पिरिट निकलती है बाहर और सब लोग वहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। और वॉन्ग ये देख के हैरत में रह जाता है और बोलता है कि बाय द विशांटी। और वहीं पे नाइट नर्स आती है और बोलती है कि स्टीवन आखिरकार ये तुम क्या कर रहे थे, ये सब क्या है, वॉन्ग बताओ मुझे आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो वॉन्ग बोलता है ज़रा सब्र करो, और वो रोते हुए जो है बहुत बुरी हालत में किताब ढूंढता है और बोलता है कि मुझे ये स्पेल पढ़ने दो। और जैसे ही वो स्पेल पढ़ता है तो जितने भी लोग होते हैं न्यू एवेंजर्स के उन सबके अंदर से वो स्पिरिट निकल जाती है। और वहीं पर रॉनिन बोलता है कि वेल आखिरकार ये क्या चीज़ थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वॉन्ग बोलता है कि मैंने एक रिवर्स स्पेल पढ़ा था जिसकी वजह से तुम्हारा डिफेंस जो ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है पूरी कि ये काम कर दिया, लेकिन जो तुम लोग ने दर्द महसूस करा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो रॉनिन बोलता है कि नहीं मैं आखिरकार पूछना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट प्लेस में हुआ क्या था हमारे साथ। तो वहीं पर आयरन फिस्ट आता है और बोलता है कि डॉक्टर आखिरकार ये सब क्या है, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। तो वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि आज की जो हमारी स्ट्रगल्स थी उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक ऐसी पावर को इस्तेमाल करूं, ऐसी फोर्स को इस्तेमाल करूं जो मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूं। और इस फोर्स को मैंने सोचा था कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मेरा एरोगेंस था, ये मेरा वही एरोगेंस था जिसने मुझे इस बात के ऊपर फॉरवर्ड किया था, डॉक्टर स्ट्रेंज बनाया था, सॉर्सरर सुप्रीम बनाया था। लेकिन मेरे आज हाथ एक बार दोबारा यूजलेस हो गए हैं। मैंने जो चीज़ें करी थी अब वो बेकार हो गई हैं। एक बार फिर इतने सालों के बाद मैं वहीं पर आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। देखो मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है इन सब से निपटने के लिए। मैंने आज वही कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये फोर्सेस मुझे ओवर पावर कर रही हैं, ये मेरे ऊपर हावी हो रही हैं। तुम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, और इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता था मेरे पुराने दोस्त ब्रूस बैनर की, लेकिन मैं फेल हो गया। और आज मैं तुम लोगों की मदद करने में और इस टास्क में भी फेल हो गया। मैं फेल हो गया एज अ सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ दिस डायमेंशन। और मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। मुझे जो है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक यूज़ कर लिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। ऑल ऑफ यू, तुम सबको मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्तों। और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल पढ़ते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और मतलब ये है कि अब से न्यू एवेंजर्स की टीम के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए न्यू एवेंजर्स की टीम बेसिकली उसमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे कैरेक्टर थे जो इनकी टीम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो कि ये अकेले नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनको बाय बाय करके जा चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल कि वहाँ पे शील्ड के एजेंट और कैरल डानवर्स आ जाती है और बोलती है कि वेल अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलाती। दिस इज मिस मार्वल विद ऑपरेशन लाइटनिंग स्टॉर्म। हम लोग जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे मौजूद हैं, रिपोर्ट के लिए होल्ड किया जाए। और क्या तुम लोग बताओगे कि जेसिका और उसका बच्चा कहाँ है? तो लूक केज बोलता है कि हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो बोलती कि चलो ये तो अच्छी बात है और हम उसको भी ढूंढ ही लेंगे। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम हमें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए नहीं आई हो? तो वहीं पर कैरल बोलती है कि हेलिकैरियर दिस इज मिस मार्वल, हमें जो है यहाँ पे एक क्लीन अप क्रू चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज की घर की बहुत बुरी हालत हो गई है और ब्रदर वुडो को यहाँ पे लेकर आओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिकल स्टफ है और केमिकल वगैरह भी, हम इसको छू नहीं सकते हैं। तो वहीं पर शील्ड हेलिकैरियर से पूछा जाता है अच्छा तो ये बताओ कि वो रेबल एवेंजर्स स्ट्रेंज लूक वगैरह वो सब वहाँ मौजूद हैं या नहीं? तो कैरल बोलती कि नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग हमारे यहाँ आने से पहले निकल चुके हैं। सही कहा ना मैंने? तो वहीं पर रॉनिन बोलता है अपना मार्क्स उतारते हैं कि दोस्तों ये है वो कैरल डानवर्स जिसके ऊपर कभी मेरा क्रश हुआ करता था। तो वहीं पे शील्ड के एजेंट बोलते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा कैरल डानवर्स, लेकिन मुझे ये रिपोर्ट करना ही होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो वहीं पे बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझसे बहस करना चाहते हो? तो बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा लेकिन ये मेरा काम है। तो कैरल बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ? तो बोलता है कि लेकिन आप जो है हमारे लॉ हमारे रूल्स के खिलाफ जा रही हैं। तो वहीं पे दूसरा एजेंट बोलता है कि है वैसे देखा जाए तो वो सही कह रही है, यहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हमारे लोगों की छुट्टी कराने की पूरी कोशिश करी थी और कुछ भी नहीं। तो लूक बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बोलती है कि वो शुक्रिया छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि कल क्या? आज तो तुम यहाँ से निकल रहे हो, लेकिन कल कैसे निकलोगे? कल अपने आप को कैसे संभालोगे, कैसे छुपाओगे अपने आप को? तो लूक बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और वो सोच में पड़ जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं दूसरी तरफ द हुड जो है वो एक गली के अंदर आके बैठता है और बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? तुमने मुझे जो कुछ भी करने को बोला था मैंने करा। हम उनसे बहुत ज़्यादा ओवर पावर थे, हमने उनको सरप्राइज अटैक करा, लेकिन फिर भी हम हार क्यों गए? लेकिन हम देखते हैं वो किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब मैं जान गया हूँ कि उनको किस तरह हराया जाएगा। और इसी तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टार्क टावर के बाहर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेसिका जोन्स यानी लूक केज की बीवी अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आई हुई होती है और बोलती है कि मेरा नाम जेसिका जोन्स है और मैं यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए आई हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर ले लिया जाए, मुझे और मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ अंदर ले लिया जाए हमें। दी एंड।
सो गाइस, यहाँ पे हमारा न्यू एवेंजर्स का ये जो स्टोरी आर्क था, जो तकरीबन 7 इश्यूज़ के अंदर था, ये ख़त्म होता है। और इस स्टोरी के एंड में बेसिकली हमने ये देखा कि न्यू एवेंजर्स ने जो है रैकिंग क्रू की हालत तो टाइट कर दी है और वो शील्ड की कस्टडी में आ चुके हैं, लेकिन द हुड भाग चुका है और अभी भी वो इस डीमन से बात कर रहा है इन लोगों के हराने के बारे में। मतलब ये स्टोरी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त ट्विस्ट आगे लेने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उन्होंने एक ऐसी खतरनाक डार्क फोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और इसके बदले में उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के अंदर हर मैजिक की कीमत होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने न्यू एवेंजर्स के साथियों को साफ मना कर दिया है कि अब वो उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, वो अब से अपने आप के ऊपर है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो कैरल डानवर्स है वो इन लोगों की पूरी सपोर्ट कर रही है। उसने आज भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करा और छोड़ दिया, लेकिन वो भी यही पूछ रही थी कि आखिरकार तुम लोग कब तक भागते रहोगे, तुम लोग के पास कोई सहारा नहीं है। और साथ ही साथ हमने दूसरी तरफ ये देखा कि जेसिका जोन्स जो है अपने बच्चे को लेकर वो स्टार्क टावर रजिस्टर होने के लिए चले गई है, क्योंकि आज के अटैक के बाद वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है कि अब आगे इन लोग के साथ पता नहीं और क्या क्या होगा और वो अपने बच्चे को सेफ रख पाएगी कि नहीं। इसीलिए वो रजिस्टर होने के लिए स्टार्क के पास चले गई है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये स्टोरी आर्क तो खत्म होता है, लेकिन अब तकरीबन 3 से 4 और इश्यूज़ हैं न्यू एवेंजर्स के, और माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू रखूँगा अपने चैनल पे। उसके तकरीबन 3 और 4 इश्यूज़ हैं, तो तकरीबन अभी मेरे चैनल 7 से 8 इश्यूज़ और आने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसी से रिलेटेड स्टोरीज़ को देखेंगे और हम सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक की सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये सीरीज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन के साथ चली थी, तो इसलिए आपको मज़ा भी इसको देखने में आया होगा। और बेसिकली ये कॉमिक मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर फाइट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्टोरी जो था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। स्टोरी को बहुत स्लोली लेके चला गया है और इसीलिए ये स्टोरी आर्क 7 इश्यूज़ के अंदर था, वरना नॉर्मली 5 या 6 इश्यूज़ के अंदर स्टोरी आर्क्स होते हैं। और साथ में आज वाला जो इशू था ये थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी था, तो इसीलिए मुझे ये स्टोरी पसंद है क्योंकि इसके अंदर स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि एक्शन के ऊपर ज़्यादा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, जो मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, टाइमलाइन लेके चल रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी और बहुत ज़्यादा ऑसम सीरीज़ आने वाली है मेरे चैनल के ऊपर। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।